दुनिया की ये जो बड़ी टेक कंपनियां हैं जिनका सालों से एक तरह से दबदबा रहा है, क्या वो हमेशा ही टॉप पर रहेंगे? सवाल तो बड़ा है। या फिर क्या कुछ ऐसा हो रहा है पर्दे के पीछे जो शायद पूरी बाजी ही पलट दे? आज हम चीन और खासकर ख्वावे की तरफ से आ रही कुछ चौंकाने वाली तकनीकी तरकीब पर बात करेंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी गहरी पड़ताल जारी रखें तो जियो हिंद को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर से। ये चिप्स तो आजकल हर चीज में है ना? हाँ, है ना? जी हाँ, जैसे आज की टेक्नोलॉजी का दिल। एकदम सही। और यहां देखिए, पश्चिम का दबदबा रहा है, खासकर वो डच कंपनी है ना, ASML। हाँ उनकी यूएवी मशीन है, बहुत महंगी। हाँ, सुना है उनके बारे में। चिप बनाने के लिए बहुत जरूरी। वही। लेकिन अब खबर यह है कि ख्वावे वो अपनी खुद की यूएवी मशीन टेस्ट कर रहा है। अपनी खुद की? ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या वो ASML जैसी ही है या कुछ अलग है इसमें? नहीं, ये थोड़ी अलग है। वो एक अलग तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे कहते हैं लेजर इंड्यूस्ड डिस्चार्ज प्लाज्मा, LDP। LDP? अच्छा। हाँ, मतलब आसान भाषा में समझें तो वो लेजर से एक खास तरह की गैस को गर्म करके वो खास रोशनी पैदा कर रहे हैं। ASML का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, और उनका प्लान क्या है? मतलब कब तक? उनका लक्ष्य है कि 2025 या 26 तक वो 3 नैनोमीटर जैसे बहुत एडवांस्ड चिप्स बनाने लगे। अगर ये हो गया ना तो फिर जो पश्चिमी बैन लगे हैं उनका असर काफी कम हो सकता है। और ये सिर्फ हुआवे की बात नहीं है, चीन की दूसरी कंपनियां जैसे SMIC वो भी इसी रास्ते पर हैं। अच्छा, ये तो हुई चिप बनाने की बात, लेकिन मैंने कुछ और भी सुना है। सिलिकॉन फोटोनिक्स कहते हैं ये तो शायद गेम ही बदल सकता है। क्या ये बस हवाई बातें हैं? नहीं, हवाई नहीं, इसमें काफी दम लग रहा है। शंघाई में इस पर तेजी से काम चल रहा है। हाँ, क्या हो रहा है वहां? उन्होंने ना एक 1.6 टेराबिट प्रति सेकंड का मॉड्यूल बनाया है। कमाल की बात यह है कि ये डेटा भेजने के लिए बिजली के कण मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जगह रोशनी के कण फोटॉन्स इस्तेमाल करता है। फोटॉन्स मतलब रोशनी से डेटा ट्रांसफर? हाँ, और ये मौजूदा चिप से सस्ता भी है, करीब 30% तक। और सबसे बड़ी बात, ये गरम लगभग न के बराबर होता है। अरे वाह, मतलब बिजली कम लगेगी, गर्मी की समस्या नहीं। इसका असर कहाँ तक जा सकता है फिर? असर बहुत बड़ा हो सकता है। सोचिए, जो AI मॉडल्स को ट्रेन करने का खर्चा है वो शायद 90% तक कम हो जाए। 90%? हाँ, और जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने का झंझट है वो शायद खत्म ही हो जाए। ये पश्चिम की तकनीक की नकल नहीं है। नहीं, ये उसे शायद अप्रासंगिक मतलब इररेलेवेंट बनाने की कोशिश है। ये चिप बनाने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। सोचिए, एनवीडिया, इंटेल, TSMC जैसी कंपनियों का क्या होगा। बात तो सोचने वाली है। अच्छा, चिप से हटकर अगर सॉफ्टवेयर पर आएं तो हार्मोनी OS का काफी जिक्र हो रहा है। हाँ, हुआवे का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। जब विंडोज का लाइसेंस वगैरह का मसला हुआ तो उन्होंने अपने लैपटॉप्स इसी पर चलाने शुरू कर दिए। तो ये बस विंडोज का एक और विकल्प है? नहीं, सिर्फ विकल्प नहीं, इसे 10,000 से ज्यादा इंजीनियरों ने मिलकर तैयार किया है। पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं वो। 10,000 इंजीनियर्स? हाँ, उनका मेटबुक फोल्ड लैपटॉप देखा है? पतला सा है पर खुलकर 18 इंच की स्क्रीन बन जाता है। अच्छा। और उसमें सेलिया नाम का AI असिस्टेंट भी है। कहते हैं वो मीटिंग की बातों को प्रेजेंटेशन में बदल सकता है। कमाल है। तो ये सीधे सीधे विंडोज और एप्पल के लिए चुनौती हुई। बिल्कुल, और इससे हुआवे को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। अपना हार्डवेयर, अपना सॉफ्टवेयर। सही। अब एक और चीज जो काफी दिलचस्प लग रही है, सैटेलाइट कॉलिंग। हुआवे का मेट 70 फोन कहते हैं बिना नेटवर्क के सीधे सैटेलाइट से मैसेज भेज सकता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये भी काफी एडवांस चीज है। इसमें खास तरह की पावर एम्पलीफायर चिप लगी है और कुछ एडवांस्ड एंटेना है। ये तेजी से घूमते हुए सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कहीं भी हो, पहाड़ पे, समंदर में? हाँ, जहाँ मोबाइल टावर नहीं है वहां भी आप मैसेज भेज सकते हैं। ये चीन का अपना सैटेलाइट नेटवर्क है टियानुंग, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्टारलिंक है या एप्पल का SOS फीचर है उससे अलग है? लग तो रहा है कि ये ज्यादा आसान है। शायद इसके लिए कोई अलग से डिवाइस या ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे फोन से ही काम हो जाएगा। दूर दराज के इलाकों के लिए ये पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क का एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है। ये सब अलग अलग तरक्कियां हैं, चिप्स, OS, सैटेलाइट कॉलिंग। लेकिन क्या ये सब जुड़ा हुआ है? मतलब कोई बड़ी तस्वीर है यहाँ? बिल्कुल है। ये सब चीन की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, तकनीकी तौर पर आत्मनिर्भर बनना और दुनिया में अपना दबदबा बनाना।
अच्छा। और मजे की बात ये है, या कहें विडंबना, कि जो पश्चिमी बैन लगे थे ना, हाँ। शायद उन्होंने इस प्रक्रिया को धीमा करने के बजाय और तेज कर दिया। उन्हें एक तरह से मजबूर कर दिया कि वो अपना रास्ता खुद बनाए। ये भी एक पहलू है। और अगर फोटोनिक्स जैसी चीजें कामयाब हो जाती हैं, तो सोचिए ये जो 700 अरब डॉलर का ग्लोबल सेमीकंडक्टर बाजार है, हाँ। उसमें तो भूचाल आ सकता है। एनवीडिया, इंटेल, टीएसएमसी जैसी कंपनियों के लिए ये अस्तित्व का संकट बन सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो हुआवे और चीन सेमीकंडक्टर से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ तक कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक हर मैदान में जो स्थापित तरीके हैं उनको चुनौती दे रहे हैं। ये तकनीकी आजादी की तरफ एक बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं, जहां इनोवेशन का, नई खोज का केंद्र बदल रहा है, अप्रत्याशित रूप से? और अगर ऐसा है तो इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर, जियोपॉलिटिक्स पर और हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचना जरूरी है। बात तो सही है। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो जियो हिंद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।